बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जी सुबह सुबह मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धोए हैं और पूरे सेल की सफाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह संडे और सुबह सुबह ही काम निपटा लिए। तो आज ही कहीं जाना भी है मैंने और वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज मैंने आपको देना जी होम टूर, क्योंकि आपने देखा जी माशाल्लाह हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है वो बड़ी हो रही है और जो नए फैमिली मेम्बर आए हैं वो डिमांड कर रहे थे आप लोग अपना होम टूर दें, क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे बैठ के कुकिंग कर रहे होते हैं, ये क्या सीन है, क्या एरिया है। एक सिस्टर ने कहा था कि ये जो यहाँ से पर्दे नज़र आ रहे होते हैं ये क्या जगह है, आप होम टूर दें तो हमें समझ आए कि ये क्या जगह है। तो आज हम आपको दिखाएंगे जी अपना पूरा घर, आज कंप्लीट घर दिखाएंगे। पहले वैसे जब हमने घर बनाया था तो दिखाया था, थोड़ी बहुत महक फातिमा ने सेटिंग की थी लेकिन कंप्लीट नहीं दिखाया था। तो आज इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये कमरा भी फिलहाल हम आपको नहीं दिखा रहे। असल में ये कमरा हमारे वो क्या कहते हैं कि सही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ समझ लें कि घर का जो एक एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हर घर में होता है, फजूल चीज़ें या कुछ काम की भी होती हैं लेकिन वो काम में आ नहीं रही होती हैं, वो सारी इस कमरे में फ़िलहाल रखी हुई हैं। तो वो है भी बड़ी अनइवन सी पड़ी हुई, फ़िलहाल उनको सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। लेकिन ये भी एक कमरा जी हमारा, और इस तरफ एक बाथरूम है। ये यहाँ पे मशीनें पड़ी हुई हैं, इधर बाथरूम है और वो भी इस्तेमाल में आता है जब हम लोग ऊपर होते हैं। तो अच्छा, अभी ये हमारा गार्डन तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे बैठ के हम कुकिंग भी करते हैं। और ये हमारा प्यारा सा किचन, ये हमारे घर की समझने की जान है। ये वाला एरिया जहाँ आप लोग देखते हैं कि हम लोग कुकिंग करते हैं और हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो यहीं पे गुजरता है। तो अभी चलते हैं जी नीचे, और नहीं हाँ थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये कन्फ्यूज़न आपकी खत्म करते हैं कि ये पर्दे क्या हैं जो नज़र आते हैं। ये है जी वो सहन, वहाँ से मैं इधर आ रही हूँ। ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी हमारे नीचे घर में, हॉल में जाती हैं। यहाँ पे इस जगह पे हमारे नीचे गैलरी है और ये एक कमरा है हमारा। ये वो पर्दे हैं जी जो एक सिस्टर ने पूछा था कि ये क्या जगह है, इसे बालकनी कहते हैं या क्या कहते हैं, ये आप लोग समझ लें। यहाँ से बाहर का सारा नज़र आता है, तो इसलिए हम लोगों ने पर्दे लगाए होते हैं कि हमारे घर जो हमारे सामने घर है वो तो डबल स्टोरी, आपको भी आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो हम लोग नहीं चाहते कि उनको हमारी वजह से परेशानी हो, या हम लोग भी ऊपर होते हैं तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि पर्दा किस लिए लगाया जाता है। और ये एक हमारा कमरा है जी, जो हमारे पुराने बहन भाई हैं वो जानते हैं कि जब हमारा घर बन रहा था तो हम इस कमरे में रहे थे, ये पहले बना हुआ था। ये दरवाज़ा जी पूरा नहीं खुलता क्योंकि पीछे रखी है जी टेबल। ये एक पुरानी टेबल थी घर में और इस पे हम लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले बिस्तर भी रख देते हैं। और ये कपड़े अभी जो मैंने धोए हैं कुछ सूख गए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए। नीचे पड़ा जी हमारा गंदम वाला भड़ोला, तो यहाँ से नीचे से हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर जब हमने गंदम निकालनी होती है तो टेबल को हम थोड़ा सा इधर खींचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पेटियाँ वेटियाँ शोकेस पड़े हैं। और ये जायनमाज है और जायनमाज के पीछे पड़ी हुई है मेरी सिलाई मशीन, क्योंकि मैं अक्सर यहीं पे आके कपड़े सिलाई करती हूँ। यहाँ पे रोशनी भी अच्छी आती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्दा पीछे कर लेती हूँ तो रोशनी कमरे में अच्छी आती है, फिर मैं ज़्यादातर यहीं बैठ जाती हूँ। और इस तरफ भी एक बाथरूम है जी। असल में हम लोगों ने फ्यूचर का प्लान करके कि कल को बच्चों ने रहना है, घर में बहुएं भी आएंगी, तो हर जगह पे जो है ना वो सेटिंग की है कि बाथरूम का हमने खास तौर पर ख्याल रखा है। तो इस कमरे के अंदर ही अटैच बात है। और इस तरफ है जी विंडो। ये असल में बाथरूम जो है ना ये विंडो के ऊपर बनाया गया है। जो हमने बाहर शेल्फ निकाली हुई है ना, विंडो के ऊपर नहीं सॉरी, विंडो बनी हुई है, बाहर से दो विंडो नजर आती हैं, शेल्फ निकली हुई है, शेल्फ के ऊपर बाथरूम है। और जैसे ये हमने राउंड में विंडो बनाई हुई है वैसे वो भी एक राउंड है और उसके ऊपर हमने बाथरूम बना लिया और ये एरिया हमने कमरे में शामिल कर लिया। जब हम लोग नीचे जाते हैं तो इस कमरे का दरवाजा हम खास तौर पे ध्यान से बंद करके जाते हैं, क्योंकि जी बिल्लियां आ जाती हैं और फिर आपको पता है कि बिल्लियां कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और इधर हमारा पड़ा हुआ जी प्यारा सा मनी प्लांट।
यहाँ से हम नीचे आते हैं तो ये हमारा हॉल आ जाता है जी, और इधर पड़ा हुआ हमारा डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ ही हमारा किचन है। यहाँ पे किचन की विंडो है जी, जो हॉल में खुलती है, और किचन भी फिलहाल हमारा इस तरह का ये सादा सा बस जरूरत के बर्तन रखे हुए हैं, और इधर सिंक है, और चूल्हा जो है वो भी हम लोगों ने पुराना ही रखा हुआ है। तो ये पीछे शीट इसलिए लगाई है कि छींटे पड़ते हैं तो दीवार गंदी होती है, तो शीट पे जो कपड़ा मारा जा सकता है, मगर ये पेंट वाली दीवार पे भी नहीं मारा जा सकता। तो बस जी फिलहाल इतनी ही किचन के बिल्कुल साथ ही जी हमारा है प्यारा सा नमाज रूम। यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने ऐसा ही सिस्टम रखा हुआ है जायमाज बच्चे, क्योंकि मर्द जो है वो तो जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे सुबह कुरान पाक पढ़ते हैं, तो टोपियां उनकी रखी हुई हैं। मैं और महक फातिमा इधर पढ़ती हैं, इसलिए हमारे 2 जायमाज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही जी एक बेडरूम है। मैंने बोला बेडरूम तो बच्चे हंसने लग गए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बेड पड़ा हुआ है और ना कोई सोता है, लेकिन ये कि चारपाइयाँ हैं। कभी कभी इकबाल साहब यहाँ पे आके अलग से सो जाते हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग पड़े हुए हैं, और बच्चे कभी कभी यहाँ पे बैठ के पढ़ लेते हैं। और बच्चों की साइकिल देखें जी माशाल्लाह, ये शाजेब और अवैस की साइकिल है जो आगे कमरे में लाके रखी है। और इधर भी कमरे में भी वेंटिलेशन का सिस्टम है जी। यहाँ पे जो ये पीछे बाथरूम है, और बाथरूम की छत हमने नीचे रखी हुई है, और यहाँ पे रोशनदान है जिससे इधर अंदर हवा आती है। और ये है बाथरूम की लाइट, और इस तरफ बाथरूम है, ये बच्चों के कमरे हैं। अभी जी बस इतना ही है, अभी बहुत सा काम घर का रहता है होने वाला, वो तो फिर आपको पता ही है कि मकान बनाने इतनी आसान नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फिर चलता। दरवाजे भी अभी हमारे जी इनकम्प्लीट है, अभी सामने भी कुछ काम रहता है, विंडो का भी कुछ काम रहता है। तो ये जो चेयर है हमारी यहाँ पे पड़ी रहती है, जिसने कहीं इधर उधर बैठना होता है तो ये चेयर उठा के तो अपनी जरूरत की जगह पे ले जाते हैं। और अभी आ जाते हैं हम दूसरे बेडरूम में। और ये जी हमारा बेडरूम है, ये आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वैसे दर सोता है, और यहाँ पे महक फातिमा की रात को 4 बजे आती है, और शाजेब, मैं और उसके पापा हम तीनों बेड पे सोते हैं। तो इधर जो हमारी पुरानी सेफ थी वो हमने यहाँ पे रखी है। आने वाले वक्त में ये जो हमने जगह रखी हुई है बाथरूम के आगे, यहाँ पे हम लोग अलमारियां बनवाएंगे, मगर जी उस पे टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक वो दिन भी लाएंगे जरूर। इधर हमने रोशन ये इसके बगैर तो आपको पता है कि घर में गुजारा नहीं होता। इधर भी बाथरूम है जी। और ये इधर कमोड लगवाया हम लोगों ने, क्योंकि ये बुजुर्गों का बाथरूम है। और ये सिंक जो हमारे पुराने घर के सहन में लगा होता था, वहां से उतार के तो हमने यहाँ लगा लिए। और इधर भी उसी तरह दूसरे कमरे की तरह जी वेंटिलेशन का सिस्टम है, क्योंकि बाथरूमों की छत जो वो नीचे रखी हुई है। और अभी चलते हैं जी हॉल में। आजकल जी हमारा ज्यादातर डेरा यहीं पे होता है, यहाँ पे बैठ के हम खाना भी खाते हैं। डाइनिंग टेबल सिर्फ मेहमानों के इस्तेमाल में आता है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। एक बार सब बैठ के स्टडी कर रहे हैं, और मैं यहीं पे बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, और जिन भाई बहन की वीडियो मैं देखती हूँ, मेरा ये मेरी जगह मैं यहाँ पे बैठती हूँ। और महक फातिमा अमूमन यहाँ पे बैठ के होमवर्क करती है अपना। और ये है जी हमारे घर का हॉल। ये तो हमने अक्सर वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे सोफे रखे हैं, साथ स्ट्री स्टैंड है, ऊपर छोटी सी एलसीडी लगी हुई है। इधर डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के पीछे आपको दिखाया अभी ये किचन की विंडो है। और यहाँ पे हमने रखी है जी फ्रिज रखा हुआ है। और इस तरफ ये ड्यूटी है, बाहर जाने का दरवाजा है, और दरवाजे के साथ इस तरफ सीढ़ियों के नीचे, ये जो सीढ़ियां हैं इनके नीचे भी एक बाथरूम है। और इधर वो जो घर का एक ड्राइंग रूम होता है, जिसे हम पंजाबी में बैठक भी बोलते हैं, इधर बैठक है जिसमें मेरा पार्लर है, उसमें अभी कस्टमर बैठे हैं, वो मैं आपको फिलहाल दिखा नहीं सकती। तो ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो भी होता है अपना घर हो तो वो किसी महल से कम नहीं होता। आपको हमारा घर कैसा लगा है जरूर बताइएगा।
कीजिएगा। तो दुआ में भी याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी बहुत सारा याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।